अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अयाज़ बिरोई और मैं हूँ ज़फ़र सुमरो। आज एक और ख़बर के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। ये ख़बर जो है कम उम्री शादी के हवाले से है। जैसे हमने ज़हीर का केस जो है कवर किया था, इसी तरह ये निम्रा काज़मी और शाहरुख़ के शादी का केस भी हमने हाई कोर्ट से और ट्रायल कोर्ट से कवर किया था। तमाम तर जो अपडेट थी आप नाज़रीन तक रखी थी और इस केस में अब एक नया मोड़ आ गया है, एक नई अपडेट कह लें वो आ गई है कि जो जब हाई कोर्ट में उसने अपने बयान दिया था कि मैं अपने शौहर के साथ रहना चाहती हूँ, उसके बावजूद उसके वालिदैन उनको कह रहे थे कि आप हमारे साथ रहें, मगर वो लड़की, वो निम्रा काज़मी उनके अपने वालिदैन की बात ना मानी और अपने शौहर के साथ चली गई थी। हमने तमाम तर खबरें जो थी वो कवर की, रिपोर्ट की, आपके सामने रखी थी और इसमें अब एक केस में जो नया मोड़ ये है कि वो निम्रा काज़मी जो पसंद की शादी करके पंजाब गई थी, वो जो है अब वापस कराची आ गई है। अब उसका ये कहना है कि मैं अपने शौहर के साथ नहीं रहूँगी और वो अब कराची क्यों आई है, तमाम तर जो ये सवालात हैं इस हवाले से हम जानेंगे। हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर शाहिद हुसैन मौजूद है। इसने ज़हीर का केस भी शाहिद भाई ने बड़े कवर किया है, हमने भी उसके साथ कवर किया। इसके अलावा ये निम्रा काज़मी का केस हाई कोर्ट से लेकर सिटी कोर्ट से तक हमने ये कवर किया है। इसमें जब ये शाहरुख़ जेल में था, तमाम तर मामलात हमने खुद कवर किए शाहिद भाई के साथ। शाहिद भाई ये बताइए कि निम्रा काज़मी अब कराची वापस आ गई। जब उनके वालिदैन उनको रोक रहे थे, तब इसने हाई कोर्ट में और सिटी कोर्ट में बयान दिया कि मैं अपने शौहर के साथ रहना चाहती हूँ। उसकी उम्र भी कम थी, उसके बावजूद ये वहाँ चली गई। अब वो वापस कराची आई है, ये क्या माजरा है और इस मामले में हमारे जो नाज़रीन हैं उनको आगाह कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, नाचाकी तो हुई है, मतलब ऐसा नहीं है कि जिस तरह एक तरफ ये है कि स्टेटमेंट वो खुद उसकी वालदा जो है वो सोशल मीडिया के जितने भी दोस्त रब्ता करते हैं उनसे वो इज़हार करते हैं, ये चीज़ क्लियर बताते हैं कि हाँ, नाचाकी हुई है। अब ये इल्ज़ाम है कि शाहरुख़ पहले कहा जाता था कि वो जो निम्रा है उसके ऊपर तशद्दुद करता था, फिर कभी कहा जाता है कि सास तशद्दुद करती थी, लेकिन उसमें भी मुतसाद बातें हैं, मुतसादात जो बयानात हैं वो इस तरह कि जब हमें पता चला कुछ अर्सा पहले, और बल्कि जब भी इनकी वीडियो बयान भी सामने आया जिसमें जो निम्रा की सास का और निम्रा के और उसके बाद फिर शाहरुख़ के, तो वो उनका ये कहना है कि सास के साथ निम्रा रहती नहीं थी। जब निम्रा सास के साथ रहती नहीं थी तो फिर तशद्दुद सास ने कैसे किया? यानी कि एक तो ये इल्ज़ाम है ना। दूसरा, हमारी यकीनी तौर पर हमदर्दियाँ या हमारा जो एक सोच है, ये नज़रिया है, हम समझते हैं कि कम उम्री की जो शादियाँ और ख़ास तौर पर वालिदैन को रुसवा करने के बाद शादी की जाती है, चाहे लड़की को गुमराह किया जाता हो, लड़की की मर्ज़ी उसमें शामिल हो, लेकिन बुनियादी तौर पर ये माशरे के लिए एक नेगेटिव चीज़ें जो है वो प्रमोट हो रही हैं। हम चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ों को प्रमोट नहीं होना चाहिए। मामला ये है कि देखिए, सिंध हाई कोर्ट में जब हमने ये केस देखा, वालिदैन की तरफ से बच्ची की गुमशुदगी की दरख्वास्त दायर की गई थी। इसी तरह तौसा से पुलिस ने बाज़ाब्त कराकर जब लड़की को पेश किया था, तो उस वक़्त लड़की ने खुद एक दफ़ा खुद भी इज़हार किया था कि देखें जी, मेरी उम्र का तयन करा लिया जाए। मेरी उम्र 18 साल है, हालाँकि बच्ची की उम्र माइनर थी, कम थी। मतलब अगर जो मेहदी अली काज़मी साहब की साहबज़ादी की उम्र 14 साल थी, तो इसकी 16 साल से इसकी जो है वो निम्रा की उम्र है वो ज़्यादा नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी कोर्ट ने उनको कहा कि ठीक है, कोर्ट लड़की को शेल्टर होम भेजा, लड़की को अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुज़ारने की इजाज़त नहीं दी थी, और उसके बाद फिर ट्रायल कोर्ट को कहा था कि 2 महीने के अंदर केस का ट्रायल मुकम्मल करें, यानी कि उम्र का तयन करना है या मुग़वी है या एफ़आईआर में जो वो हैं चीज़ें वो शामिल करें। आपने देखा कि ट्रायल कोर्ट में पुलिस ने क्या किया, मुकदमा सी क्लास किया, लड़की ने 164 का बयान रिकॉर्ड किया, हाई कोर्ट में भी उसने बयान दिया था और ट्रायल कोर्ट में भी बयान दिया था कि वो जो है वो अपनी मर्ज़ी से उसने शादी की है, उसको किसी ने अगवा नहीं किया और शाहरुख़ के साथ रहना चाहती है। अच्छा, ट्रायल कोर्ट में चूँकि 2 महीने का टाइम था, तो उस दौरान भी आपने देखा कि दारुल अमान में जब बच्ची को वहाँ से निकलवाया गया, तो 5 लाख रुपए की श्योरिटी रखी गई थी, ठीक है? और उसके बाद लड़का तब भी जेल में था, लेकिन लड़की श्योरिटी पे रखवाने के बाद लड़की वहाँ से दारुल अमान से उसको निकलवाया, और उसके बाद फिर वो ससुराल में या जो नजीब शाहरुख़ है उसकी जो है वो खाला के साथ रह रही थी। अच्छा, उसके बाद नजीब की जब ये 164 का बयान आया, सी क्लास की रिपोर्ट आई, उसके बाद लड़का जो है वो मुकदमा ख़त्म हुआ ज़मानत पर या केस ख़त्म होने के बाद बाहर आया, तो उसके बाद इब्तिदा में ही हमें रिपोर्ट मिली थी कि इनकी घरेलू मामलात ख़राब हो गए, वो वालदा के साथ नहीं रहते, यानी कि वालदा ने उनको अलग कर दिया था। यानी कि जो नजीब शाहरुख़ की वालदा है वो अलग रह रही थी, और ये निम्रा और शाहरुख़ जो है वो अलग दूसरी जगह पे रह रहे थे। अच्छा, अब उस दौरान सुना था कि ये भी इस तरह की भी नाचाकी हुई थी कि
वालदा की जो लड़ाई झगड़ा या वो उनके ताने या जो मुख्तलिफ जो किस्म की बातें होती थी, इस दौरान बच्चे ने, लड़के ने और लड़की ने हाथ भी काट लिए थे। इस हद तक इनकी जो है वो लड़ाई और इस तरह की बात पहुँच गई थी। उसके बाद फिर मुख्तलिफ औकात में इनके राब्ते भी होते रहे। लेकिन जो ख़ास तौर पर जो वो स्टेटमेंट है कि निम्रा से मेरी 2 से 3 दफ़ा बात हुई व्हाट्सएप चैट के ज़रिए, अभी मेरे पास मौजूद है। हालाँकि मैंने उनकी वालदा से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और वो उठा या फ़ोन जो है वो निम्रा के पास ही है। तो आज भी मैंने सुबह राब्ता की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि वालदा और वालदा दोनों घर पे नहीं है। तो मैंने फिर भी वालिदैन से मालूम करना चाह रहा था कि मामला है क्या बुनियादी तौर पर। तो उसके बाद फिर लड़की खुद तस्लीम कर रही है कि वो शाहरुख को बगैर बताए जो है वो घर से जा रही थी। और कहाँ जा रही थी? मैं अपने माँ-बाप के पास, यानी कि कराची आ रही थी। और उसके बाद फिर जो उसकी नजीब की वालदा है, उसका स्टेटमेंट आता है कि लड़की खुद भाग रही थी, किसी और के साथ भाग रही थी। और उसके बाद फिर हमने देखा सीसीटीवी फुटेज में और शाहरुख ने पुलिस के ज़रिए गिरफ़्तार करवाया। शाहरुख कहता है कि नहीं, हमारी नाचाकी थी, लेकिन हमने कुछ उसका कोर्ट में भी कुछ गलत बयानी करके दरख़्वास्तें दी और उसके बाद फिर जो है वो वकील के ज़रिए, और उसके बाद हमारे मामला सेटल है, हम कहीं नहीं जा रहे, हम अलग नहीं हो रहे। लड़की भी बोल रही है, कल भी उसने मुझे, परसों भी यही कहा था कि हम कहीं नहीं जा रहे, मैं शाहरुख के साथ ही हूँ और जो एतराज़ात हैं, जो इल्ज़ामात हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी सास के ऊपर हैं। अब देखें, इसमें जो इस केस को दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं, यानी कि वो समझते हैं कि इनके साथ ज़्यादती हुई, माँ-बाप के साथ ज़्यादती हुई, यकीनी तौर पर ज़्यादती हुई। लेकिन बेटी अब तो समझदार है, मतलब अगर हम या कोई भी नहीं चाह रहा कि चले उसने शादी कर ली, कम उम्र में शादी की, पुलिस ने मुकदमा सी क्लास किया, कोर्ट ने बच्ची को जाने दिया, लेकिन जो लोगों के जज्बात के साथ खेला जा रहा है वो नामुनासिब अमल है। अब या तो रहना है या नहीं रहना शौहर के साथ, या जो भी पेचीदगी है उसको खुल के बयान करना चाहिए। लेकिन इस तरह की शादियाँ आप देखें कि कुछ अरसा भी नहीं चलती, और ये आज बहाना कर रहे हैं, कल बहाना कर रहे हैं कि हम अलग हो गए या साथ रहेंगे या पूरी ज़िंदगी साथ गुजारेंगे। लेकिन ये इब्तिदा में ही आपको नज़र आ गया कि 3 महीने क्या 2 महीने में ये शादी नहीं चली, और उसके बाद नाचाकी किस हद तक बढ़ चुकी है कि मुझे लग रहा है कि नजीब शाहरुख के वालिदैन किसी भी तरह इसको जो है एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अब जो निम्रा के वालिदैन हैं वो इस शर्त पे, मुझे लग रहा है ज़ाती तौर पर, कि नजीब शाहरुख अगर कराची में आए तो निम्रा उसके साथ रहने के लिए तैयार होगी, वहाँ रहेगी। लेकिन ये मामला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अब देखें जो भी पेशरफ्त होगी, हम कुछ दिनों में शायद अपडेट लेके आपके नाज़रीन तक पहुँचाएँ। जी बिल्कुल, शाहिद हुसैन जो हमारे सीनियर दोस्त हैं इस तमाम तर केस को देखते हैं, उनका ये कहना है कि जो निम्रा और शाहरुख में नाचाकी हुई है वो बात बिल्कुल दुरुस्त है, और हम निम्रा के वालिदैन से भी रब्ता कर रहे हैं, मगर निम्रा के वालिदैन से हमारा रब्ता नहीं हो रहा। ताहम अभी तक यही अपडेट है, और आगे मज़ीद वीडियो और ख़बर के लिए हमारे चैनल को देखते रहिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।